सभी माताओं को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लाई हूँ अपना नया ब्लॉग। इस दिन मैंने क्या क्या किया जानेंगे मेरे इस ब्लॉग में। सबसे पहले तो मैंने लगाई अपने हाथों पे मेहंदी मैंने बिल्कुल सिंपल वाली लगाई, क्योंकि मेरे हाथों पे पहले से करवा चौथ की मेहंदी लगी हुई थी, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल वाली मेहंदी लगाई, लेकिन वो भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उसके बाद पहनी मैंने व्रत वाली साड़ी, चूड़ियाँ, ज्वेलरी और फिर करवाया फ़ोटोशूट। तो दोस्तों फ़ोटोशूट बहुत ही प्यारा और अच्छा रहा और मैंने बहुत ही इंजॉय भी किया। तो दोस्तों मेरा ये फ़ोटोशूट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद मैंने अपना पूजा का सामान लिया और ऊपर मैं पूजा करने के लिए आ गई, जिसमें चुनरी, जो चीज़ मैं दान में देती हूँ वो, और शाहू माता जिसकी हमारे यहाँ पूजा होती है, और कुछ रुपए भी हम इसमें रखते हैं पूजा के लिए, और पानी का कलश, ये सब लेकर मैं ऊपर पूजा करने के लिए आ गई। उसके बाद मैंने अपनी चुनरी पहनी, जो अक्सर व्रत और पूजा पाठ में मैं पहनती हूँ, क्योंकि व्रत में लाल चुनरी या पीलिया पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि माताएं जो है अपने बच्चों के लिए, लंबी आयु के लिए, उनके कारोबार के लिए कामनाएं करती हैं, या पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की कामनाएं करती हैं, तो उसमें ये चुनरी पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद मैंने माता की तस्वीर लगाई, जिसकी पूजा हम दिवाली में भी करते हैं, और फिर मैंने सभी चीज़ों को व्यवस्थित किया, और शाहू माता को मैंने अच्छे से रखा पूजा करने के लिए, क्योंकि शाहू माता की विधि विधान से पूजा करके फिर हम उसको पहनते हैं, और 1 हफ्ते तक उसको हमारे यहाँ पहन के रखा जाता है। मैंने जो ये छोटी छोटी मटकियाँ रख रखी हैं, इनको हमारे यहाँ कमोई बोलते हैं। फिर मैंने इनको मोली बांधना स्टार्ट किया। इनको कमोई को भी, बड़ी वाली को मोली बांधी, फिर जल का जो पात्र रखा है इसको भी मोली से पूजा के लिए तैयार किया, और जो छोटी वाली कमोई मैंने दान में देनी है उसको भी फिर मोली बांध के तैयार किया। फिर बारी आई रोली से तिलक लगाने की। मैंने शाहू माता को भी तिलक लगाया, और मूर्ति जो रखी है उसको भी तिलक लगाया। जो कमोई है उनके ऊपर स्वास्तिक बनाए, जल के पात्र के ऊपर भी मैंने स्वास्तिक बनाया, और उसके ऊपर 7 बिंदियाँ भी हम लगाते हैं। फिर मैंने जो दान वाली कमोई है उसके ऊपर भी स्वास्तिक बनाया और बिंदियाँ लगाई। फिर मैंने खुद को भी तिलक लगाया और मेरे बच्चों को भी तिलक किया। उसके बाद मैंने कथा पढ़ना शुरू किया, जो कि परंपरागत कहानी हम शाहू माता के विषय में पढ़ते हैं, जिसमें शाहू माता के बच्चे को मार दिया जाता है, फिर शाहू माता साहूकार के बेटे की बहू की कोख को बांध देती है, फिर उसके बच्चे अहोई साथ के दिन मर जाते हैं, लेकिन बाद में शाहू माता उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसके बच्चों की कोख खोल देती है, तो उसके सभी बच्चे फिर से जिंदा हो जाते हैं और वो बहुत ही खुश होती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ये परंपरागत जो व्रत है इसको करना चाहिए, अपने बच्चों की लंबी आयु की सलामती के लिए, अपने बच्चों के जो है कारोबार करते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। तो उसके बाद फिर इसमें करनी चाहिए विनायक जी की कहानी, जो कि हम हर बार करते हैं। फिर मैंने शाहू माता को पूजा करने के बाद अपने गले में पहन लिया, और उसके बाद से फिर हमने जो चावल ले रखे थे पूजा में वो इकट्ठा किए, और मैं चल पड़ी सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए अपने जल के पात्र को लेकर, और बाहर रूम से बाहर मैं गई, और मैंने वहाँ पर चांदी की अंगूठी के अंदर से हम इसको जल को निकालते हैं, उसी विधि विधान से मैंने सूर्य देव को जल चढ़ाया, और जल चढ़ाने के बाद फिर मैंने अपना व्रत पूरा किया। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सभी माताओं ने अपने बच्चों की दुआ सलामती के लिए परंपरागत विधि विधान से ही व्रत जरूर पूरा किया होगा। फिर शाम को जैसे ही छोटी छोटी तारे आसमान में चमके, तो मैंने वही अपनी चुनरी पहनी, वही जल का पात्र लिया, और जो पूजा में चावल यूज़ किए थे वो चावल लेकर फिर मैंने बाहर गई। तो मैंने तारी को ढूंढा, लेकिन वो तारी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। फिर आगे पीछे घूमकर इधर उधर देखकर मैंने उसको ढूंढा, तो उधर ईस्ट में जहाँ सूर्य उदय होता है मुझे वो दिखाई दी। फिर मैंने उसी विधि विधान से चांदी की अंगूठी में से जल पार करके
उसकी पूजा की, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा की जाती है। तो माताओं बहनों, इसी तरह मैंने मेहंदी से लेकर रात की पूजा तक पूर्ण विधि विधान से अपने व्रत को पूर्ण किया और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने भी ऐसे ही अपने व्रत को पूर्ण किया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।